नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान की जिसमें आपको मिलेगा गारंटीड रिटर्न, और वो भी पूरी सुरक्षा यानी इंश्योरेंस के साथ। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बचाना, क्योंकि आज जो 100 रुपये की चीज है कल वो 500 रुपये की हो जाती है। महंगाई हर दिन बढ़ रही है, और ऐसे में अगर हम आज नहीं सोचे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये वीडियो सिर्फ किसी प्लान की जानकारी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की शुरुआत है उस परिवार के लिए जिसके लिए आप हर रोज मेहनत करते हैं। ये आपकी उस बचत की कहानी है जो कल आपके बच्चों की पढ़ाई, शादी या किसी मुश्किल वक्त में ढाल बन सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपके लिए एलआईसी का ऐसा प्लान लाए हैं जो सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा और भविष्य भी देता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्लान की हर एक पॉइंट को। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, इससे हमें ऐसी और उपयोगी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी एलआईसी और निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान के बारे में जिसका नाम है एलआईसी न्यू एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 714। यह प्लान उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो एक साथ सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं। यानी एक ऐसा प्लान जो आपको भविष्य के लिए पैसा जमा करने का मौका देता है, साथ ही जीवन सुरक्षा भी देता है, और इन सब के ऊपर टैक्स में छूट भी दिलाता है। इस प्लान को एलआईसी ने 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया था। यह एक पारंपरिक सेविंग प्लान है जिसमें आपको मैच्योरिटी पर अच्छा खासा फंड मिलता है, और अगर बीमा अवधि के दौरान किसी कारणवश पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पूरा बीमा कवर भी मिलता है। अब जानते हैं इस प्लान की कुछ अहम बातें। इसमें बात करते हैं एंट्री एज यानी न्यूनतम उम्र। इस प्लान को कोई भी व्यक्ति कम से कम 8 साल की उम्र से ले सकता है। अधिकतम उम्र, इस प्लान को लेने की अधिकतम उम्र 50 साल है। यानी अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे कम है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी को आप कितने समय के लिए ले सकते हैं। इस प्लान में आपको कम से कम 12 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल की पॉलिसी अवधि चुनने का विकल्प मिलता है। यानी आप अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको यह पॉलिसी कितने साल तक चलानी है। जैसे अगर आप छोटी अवधि चाहते हैं तो 12 साल का विकल्प चुन सकते हैं, और अगर लंबी अवधि की प्लानिंग कर रहे हैं तो 35 साल तक का विकल्प भी मौजूद है। अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स छूट, इस योजना में आप जो भी प्रीमियम भरते हैं उस पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। साथ ही मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पर मिलने वाली राशि सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। अगर आपने कुछ सालों तक नियमित रूप से प्रीमियम भरा है तो आप अपनी इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। यह लोन आपको बहुत ही आसान प्रक्रिया और कम ब्याज दर पर मिल जाता है। कभी अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़े, जैसे बच्चों की पढ़ाई, इलाज या कोई जरूरी खर्च, तो इस पॉलिसी पर लिया गया लोन आपके बहुत काम आ सकता है। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी सिर्फ सुरक्षा और बचत ही नहीं देती, बल्कि जरूरत के वक्त आपके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी बन जाती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे खास फायदे में से एक, बोनस के लाभ की। यह एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी इस पर एलआईसी समय समय पर बोनस भी जोड़ती है जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस प्लान का फायदा किन लोगों को लेना चाहिए? जो लोग लंबी अवधि के लिए बचत करना चाहते हैं, साथ ही जीवन बीमा का सुरक्षा कवच भी चाहते हैं, और साथ में टैक्स में भी बचत करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आदर्श योजना है। आइए अब एक उदाहरण की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो उदाहरण समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो पॉलिसी धारक की उम्र है वह 8 वर्ष है, और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं यानी कि बीमा लेना चाहते हैं वह 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं,
और साथ ही हमें पॉलिसी टर्म का चयन भी करना होगा। तो हम मानकर चलते हैं कि आप 21 वर्षों का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म आप कोई भी यहां पर चुन सकते हैं। तो हमारे उदाहरण के अनुसार अगर हम इसके प्रीमियम की गणना करते हैं तो हमें 1 वर्ष का जो बेसिक प्रीमियम देना होगा वह होगा 24,479 रुपये। अगर हम इसमें पहले वर्ष का जीएसटी जोड़ देते हैं जो कि 4.5% होता है, तो उस स्थिति में हमारा वार्षिक प्रीमियम 25,601 रुपये हो जाता है। और अगर हम दूसरे वर्ष से आगे के प्रीमियम की गणना करते हैं तो वह जीएसटी सहित 25,050 रुपये हो जाता है। तो हमारे उदाहरण के अनुसार पॉलिसी धारक की उम्र 8 वर्ष हो चुकी है, इसलिए अब हमें आने वाले 21 वर्षों तक इस पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करना होगा, क्योंकि हमने जो पॉलिसी टर्म चुना है वह 21 वर्षों का है। जो भी आपकी पॉलिसी अवधि होती है उतने वर्षों तक आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम देना होता है। यह एक उदाहरण है। आप अपनी जरूरत के अनुसार अवधि का चयन कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कुल प्रीमियम भुगतान की, तो हम 21 वर्षों के दौरान लगभग 5,14,480 रुपये जमा करते हैं। जैसे ही आपकी पॉलिसी के 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपका यह इंश्योरेंस प्लान अब समाप्त हो जाता है। और जब योजना की मैच्योरिटी होती है तब आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, साथ ही पॉलिसी का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। हमारे उदाहरण के अनुसार बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है, जो कि फिक्स्ड होता है। आपका जितना सम एश्योर्ड होगा मैच्योरिटी पर उतनी राशि मिलेगी। अब बात करते हैं बोनस की। एलआईसी की तरफ से हर वर्ष आपकी पॉलिसी में कुछ बोनस जोड़ा जाता है, जो कि एलआईसी के मुनाफे का हिस्सा होता है। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तब आपको यह बोनस मिल जाता है। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार बोनस रेट प्रति 1000 सम एश्योर्ड पर 45 रुपये रहा है। तो हमारे सम एश्योर्ड के अनुसार 1 वर्ष का बोनस 22,500 रुपये होता है और 21 वर्षों का कुल बोनस 4,72,500 रुपये होता है। अब बात करें फाइनल एडिशनल बोनस की, जो कि मैच्योरिटी के समय दिया जाता है। यह राशि 50,000 रुपये है। तो इस प्रकार टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है 10,22,500 रुपये। यह तब है जब पॉलिसी धारक के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है और जितने वर्षों तक पॉलिसी चली है उतने वर्षों का बोनस भी मिलता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जब पॉलिसी होल्डर की उम्र 13 वर्ष होती है या पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होते हैं, उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय सम एश्योर्ड के रूप में 5 लाख रुपये और 5 वर्षों का बोनस 1,12,500 रुपये दिया जाता है, यानी कि टोटल डेथ बेनिफिट लगभग 6,12,500 रुपये का हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त लाभ राइडर भी ले सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जैसे राइडर्स जोड़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से राइडर इस पॉलिसी में उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप यह पॉलिसी अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर जोड़ें। यह वाक्य इस तरह हो सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या किसी बात पर कोई शक है तो कृपया कमेंट करें, मैं जल्द ही इसका जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।